अब आप सभी का LK मैथमेटिक्स क्लासरूम में स्वागत है ऑनलाइन क्लासरूम में। अब आप लोग को अभी तक 11.1 का 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अब 14 तक आपको 11.2 तक बता चुके हैं। अब 11.1 के अब 15 नंबर क्वेश्चन से आपका चेन रूल पे है सभी टोटल सब सवाल। 15 में आपको क्या है, y बराबर साइन कॉस 10 रूट एक्स है। y बराबर साइन का एंगल है कॉस 10 रूट एक्स, कॉस का एंगल है 10 रूट एक्स और 10 का एंगल है रूट एक्स। आप लोग को इससे पहले भी चेन रूल में आपको क्या बोले थे, जब भी डिफ्रेंशिएट कीजिए आप बायां से देखना शुरू कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स हमको डिफ्रेंशिएशन निकालनी है। साइन कॉस 10 रूट एक्स आपको इससे पहले के वीडियो में बोले जो कि आप बायां से देखना शुरू करो। सबसे पहले क्या देखेगा, साइन, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, कॉस, उसके बाद 10 के बाद रूट एक्स, क्योंकि एक्स है इसलिए रूट एक्स ही बोल देते। यही रूट के अंदर दूसरा कुछ रहता तो पहले रूट दिखता उसके बाद वो दिखता, लेकिन हम रूट एक्स का जानते हैं डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता। तो देखिए सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद कॉस का करेंगे और उसके बाद 10 का करेंगे और लास्ट में रूट एक्स का। तब पहली बार तो आप साइन का डिफ्रेंशिएशन, आप फार्मूला क्या जानते हो, कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और जो इसका एंगल है कॉस 10 रूट एक्स, कॉस 10 रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका, जो साइन का एंगल है, तो साइन का एंगल क्या है, ये है। शेष जो बच गया आपको 10 रूट एक्स। अब देखिए इसमें भी आप अब किसका कीजिएगा, कॉस का। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो कॉस 10 रूट एक्स। जो डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं उसको हूबहू आप लिखते जाओ, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 10 रूट एक्स। और इसके बाद अब किसका कीजिएगा, कॉस का हो गया, अब किसका 10 रूट एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख दिए, हो गया। अब ये आप सेम नीचे आप लिखते जाओ, तो कॉस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस 10 रूट एक्स इंटू साइन 10 रूट एक्स इंटू, अब 10 का क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो 10 रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। अब आइए आपका अब किसको करना है, रूट एक्स का। ये हो जाएगा आपको माइनस कॉस 10 रूट एक्स इंटू साइन 10 रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई नहीं समझिएगा, बार बार हम ये चीज़ रिपीट करते हैं, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। आई रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स। बहुत बच्चा करता क्या, इसको काट देता है, लेकिन क्या ही काटना संभव है, ये जो रूट एक्स है ये सेक स्क्वायर सेक का एंगल है, इसलिए गलती से भी नहीं काटिएगा। और इसी को क्या करेंगे, ऊपर लिख दिए, नीचे लिख के आप आंसर हो जाएगा। इसको आप सजा करके लिख लीजिएगा। अब आइए 16 सेम है, हम बना साइन कॉस 10 कॉट एक्स। देखिए ये साइन का एंगल है डबल बड़ी कोष्ठ के अंदर जो भी है वो क्या है, साइन का एंगल है। कॉस का एंगल मिडिल कोष्ठ जो है आपको मिडिल ब्रैकेट उसके अंदर जो भी है वो क्या है, कॉस का एंगल है। 10 का एंगल आपको कॉट एक्स है, कॉट का एंगल एक्स है। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले बायां से देखना शुरू करो, किसका, साइन का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद 10 का
और लास्ट में cot x का। तो आप जैसे ही dy बाई डी एक्स लिखते हो तो डिफ्रेंशिएशन साइन cos 10 cot x हो गया। अब एक चीज़ देखो, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस होता है, तो वो हम लिखेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। तो ये हो जाएगा आपको कॉस कॉस 10 cot x इंटू डिफरेंस। अब इसका साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब जो साइन के बाद आपको जो बचा उसको पहले हर वक्त आप डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख लिया कीजिए, जिससे गलत होने का चांस आपको ही नहीं, जो कि डिफ्रेंशिएशन के रूप में नहीं लिखे। ये हो गया। अब देखिए किसका पहले होगा, कॉस का। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस का गुना प्लस आपको क्या हो जाएगा माइनस। हम माइनस पहले ही ले लिए, कॉस 10 रूट cot x इंटू साइन 10 cot x हो गया। उसके बाद आप देखो डिफ्रेंशिएशन कॉस का कर लिया, अब किसका 10 का करना है। जो कॉस का एंगल है उसको हम डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख लिए। अब इसमें किसका 10 का होगा, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर x, और यहाँ x की जगह क्या है cot x, जो 10 का एंगल देगा वो हम लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस कॉस 10 cot x sin 10 cot x इंटू, अब देखिए 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर cot x, सेक 10x का सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन x की जगह क्या है cot x, तो वो लिखे। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा cot x का। cot x का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस कोसेक स्क्वायर x और ये माइनस मिल के आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको cos 10 cot x इंटू साइन 10 cot x इंटू सेक स्क्वायर cot x इंटू कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ये पहले से माइनस था उसको हम क्या किए प्लस कर दिए। तो ये आपका 16 नंबर है। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम साइन लिख के माइनस यहाँ दिए, आप पहले माइनस यहाँ दे देना, यहाँ पे एक स्टेप और चले जाना, माइनस यहाँ रहने देना और ये माइनस लिखना, दोनों एक क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। अब इसी टाइप से हर एक सवाल बनेगा, कभी भी ये नहीं है जो कि ये दूसरे टाइप से। जो आपका देखिए हर एक सवाल में हम एक ही चीज़ बोलते हैं सोचने के लिए, जो आप बेसिक फार्मूला जानते हैं वो, और करना क्या है वो आपको मालूम रहना। जैसे ये y बराबर रूट अंडर 10x है, 10x है, ये देखिए इस 10 का एंगल है 10x, ये आपको समझ में होनी चाहिए। ये 10 का एंगल है 10x। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे, आपका डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर 10x है। अब देखो यहाँ पे फिर सेम चीज़ हर एक सवाल में बाएं से दिखोगे, सबसे पहले क्या दिखेगा रूट, उसके बाद ये 10, उसके बाद 10x दिखेगा। तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह है आपका क्या 10x है, तो 1/2 रूट 10x है। अब जो रूट के अंदर था
उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के रूप में लिख लिए। अब आप देखो ये अब किस 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो पहले आप लिखो 1/2 रूट अंडर 10x इंटू आपको 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर और x के जगह जो 10 का एंगल लेगा वो हम लिखे इंटू डिफरेंशिएशन 10 के एंगल का। तो इस 10 का एंगल क्या है, 10x है, तो वो हम क्या किए, लिख लिए। अब 10x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं वो सेक स्क्वायर x होता है, रूट अंडर ये हो गया आपको सेक स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाय 1/10 10x इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। आप करो, इसी को फिर से अपना सजा करके लिख लेना। अब आइए, अब देखिए 19 नंबर में 18 आपको छोड़ दिया, आसान है, आप खुद बनाइएगा। y बराबर रूट अंडर 10 का एंगल क्या है, 1 + x²। डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx लिखोगे, तो आपको जैसे ही dy/dx करो डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर, अब इतना आपको बोल चुके हैं, आप तुरंत बोलोगे, जो कि सबसे पहले किसका होगा, रूट का, उसके बाद रूट के अंदर जो है उसके बाद जो 10 का एंगल है उसका में 3 स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट एक्स का क्या होगा, सबसे पहले रूट का, उसके बाद 10 का, उसके बाद जो 10 का एंगल है वो रूट एक्स का आप जानते हो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट अंडर 10 1 + x² हो गया, और डिफरेंशिएशन 10 1 + x²। अब 10 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स 1/2 रूट अंडर 10 1 + x² इंटू सेक स्क्वायर 1 + x²। जो 10 का एंगल है वही लिखना है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है 10 और डिफरेंशिएशन आपको क्या करनी है 1 + x² का। अब देखो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर 1 + x² डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 10 1 + x² इंटू, अब यहाँ देखो ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब आप इसको क्या करोगे, ये इस टाइप से लिखना ज़रूरी नहीं था, आप डायरेक्ट 2x भी लिख सकते थे। अब इसको जब आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1 + x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर 10 1 + x² इंटू 2x। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, सजा करके अपने अनुसार जैसा आपको आंसर चाहिए उसके अनुसार आप लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको 20 नंबर में सवाल है, y बराबर कॉट का एंगल है रूट अंडर कॉस रूट एक्स और कॉस का एंगल है रूट अंडर एक्स। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx डिफ्रेंशिएशन कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ये कॉस का एंगल है रूट एक्स डिवाइडेड डिफ्रेंशिएशन हो गया। सबसे पहले आपको इतना बताएं तो सबसे पहले आप बाएं से देखना शुरू कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या दिखेगा कॉट, कॉट के बाद आप किसका डिफ्रेंशिएशन रूट का, रूट के बाद कॉस का, कॉस के बाद रूट एक्स का। मतलब आपका पहला स्टेप में कॉट का होगा, दूसरा स्टेप में रूट का, तीसरा स्टेप में फिर कॉस का, चौथा स्टेप में रूट एक्स का। मीन्स 4 बार आपका डिफ्रेंशिएट होगा। तो पहला डिफ्रेंशिएशन देखिए, पहला स्टेप कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, जो एक्स के जगह जो कॉट का एंगल है वो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर कॉस
रूट एक्स डिफरेंशिएशन जब क्या होगा, जो कॉट का एंगल है कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स का लिख लिए। अब आप किसका करोगे, रूट का, तो रूट क्या होता है 1 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स माइनस कॉस एक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स 2 रूट एक्स। एक्स नहीं लिखेंगे, जो एक्स की जगह है क्या है कॉस रूट एक्स है वो लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आपको क्या है कॉस रूट एक्स है, डिफरेंशिएट कर दिए। अब आप किसका करोगे कॉस का, तो माइनस कॉस एक स्क्वायर, पहले जो आप डिफरेंशिएट करके लिखे हो उसको हूबहू लिख लो, डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू, अब देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन और कॉस का एंगल जो है वो दे दिए, तो माइनस साइन रूट एक्स, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट एक्स का। अब आइए इतना करने के बाद अब माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन कॉस एक स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का हो जाएगा आपको 1/2 रूट एक्स। अब देखो 2 4 हो जाएगा, और इसी को अगला स्टेप में इस एक्स को जो रूट देखो इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, गुना है तो एक्स गुना कॉस रूट एक्स हो जाएगा। 22 नंबर में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए एक्स रहेगा, तो इसको क्या करेंगे ये आपको पहले भी बताएं, लेकिन इसको हम फिर से बता देते हैं dy/dx, क्योंकि हमको निकालनी डिफरेंशिएट करनी है एक्स के सापेक्ष में। डिफरेंशिएशन साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स डिवाइड साइन का डिफरेंशिएट क्या इससे करोगे, साइन का उसके बाद रूट का उसके बाद कॉस का उसके बाद फिर रूट का, तो साइन का हो जाएगा आपको कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, और फिर से डिफरेंशिएशन करोगे रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स का, यही करोगे। अब रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपको कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो रूट के अंदर है वो, ये हो गया। फिर से आप डिफरेंशिएशन किसका, जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कॉस रूट ए एक्स है, तो आप इसको करोगे डिफरेंशिएट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ए रूट ए एक्स, और फिर से डिफरेंशिएशन रूट ए एक्स का हो गया। अब ये माइनस गुना प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस रूट अंडर कॉस ए रूट ए एक्स इंटू साइन रूट ए एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स इंटू ये रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह क्या है ए एक्स, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका ए एक्स का। एक स्टेप हम यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन आपको बोले हैं जो एक्स का गुणांक होगा उससे गुना हो जाएगा, तो वो देखिए कैसे हो रहा है, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा ए एक्स का। अब ए आपका क्या है कांस्टेंट, तो ये बाहर होगा माइनस कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स इंटू साइन रूट ए एक्स डिवाइडेड बाय, ये सभी को ले आइए
ये हो जाएगा 4, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी है, मल्टीप्लाई है, या तो वो इसे लिख दीजिए और नहीं तो आप ax cos रूट ax ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप दोनों को सेपरेट लिख दीजिए। इनटू आपको क्या है, ए कांस्टेंट बाहर x का डिफरेंशिएशन ये किस टाइप से हो रहा वो हम दिखा रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे इतना जाने का ज़रूरत नहीं था, ए लिख देते। ये हो जाएगा माइनस कॉस रूट अंडर कॉस ax कॉस रूट ax इंटू साइन रूट ax इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि a इंटू 1 a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 रूट अंडर ax इंटू कॉस रूट ax। आप इसी को a को क्या करो यहाँ पे लिख दो। तो इस टाइप से हम अब देखिए 26 नंबर में y बराबर आपको इतना है। अब जब y बराबर इतना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे u बाय भी लगाओगे। उतना जो हम करने जाएंगे हम इसको क्या करते हैं ऊपर लेके चल जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा -2। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बाय dx, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब x पावर -2 dx हो गया। अब जब dx हो गया तो अब देखो ये क्या है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, कौन फार्मूला, x पावर n का फार्मूला। तो ये क्या होगा -2 n इंटू एक्स पावर n-1। आप जो फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला लगाओगे -2 1 प्लस 10 क्यूब x पावर -2 -1 और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब x का। आप कौन फार्मूला लगाए हैं, डिफ्रेंशिएशन x पावर n का आप लगाए n इंटू एक्स पावर n-1। ये फार्मूला हम अप्लाई किए हैं। अब देखो -2 ये हो जाएगा आपको -2 इंटू 1 प्लस 10 क्यूब x पावर -3। अब देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा 0 और डिफ्रेंशिएशन 10 क्यूब x का, ये हो गया। अब जब आप फिर से ये पावर निगेटिव है, आप जानते हैं x पावर -n देगा तो 1 बाय एक्स पावर n होता है। ये हो जाएगा -2 बाय 1 प्लस 10 क्यूब x का क्यूब। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या बोले थे, पावर पे का 10 क्यूब x मतलब 10x पे पावर है 3, 10x पे पावर क्या है 3, जैसे x पावर n तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 तो 3 इंटू। 26 नंबर का सवाल आप लोग इतना बन गया है। अब आइए 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल जो है आपको क्या दिया हुआ, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 27 में जो आपको सवाल दिया y बराबर cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया cos का डिफरेंस। देखिए पहले किसका होगा cos का, उसके बाद एंगल का। तो cos क्या है, cos का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sin 1 माइनस एक्स cos तो माइनस साइन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos का हो गया तो जो डिफरेंस cos का एंगल है उसको हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन के रूप में लिख लिए। आप जैसे ही लिखोगे तो आपको तुरंत दिमाग में कौन फार्मूला आना चाहिए, ये किस फार्मूला पे सेट हो रहा है u बाय v के। तो आपको ये फार्मूला तुरंत याद आना चाहिए u बाय v का डैश। हम पढ़ाए 11.2 में या बेसिक डिफरेंशिएशन में अंश का डिफरेंशिएशन इंटू हर माइनस अंश गुना हर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको सोचें। अब आइए जब इस टाइप से आप सोचते हैं तो उसके बाद आपको हो जाएगा माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
जैसे ही डिफ्रेंशिएशन किसका, अंश का, तो डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डिफ्रेंशिएशन हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आप डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख दिए डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको माइनस साइन, पहले जो बेसिक फार्मूला है उस पर हम लिख दिए बिना, ये इससे होगा क्या, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक फार्मूला पे लिखे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 माइनस 2x, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का क्या होगा 0 प्लस 2x। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसको आप करोगे तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x क्यूब। अब 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस गुना प्लस माइनस माइनस 2x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा। आप इसको आंसर के रूप में लिख दोगे। आप 28 में आप देखो क्या लिखा हुआ, y 28 में कॉस y बराबर कॉस x बाय 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स है। आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस x बाय 1 प्लस रूट एक्स का। डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हैं तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपको माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन, जो एंगल है x प्लस 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स, और डिफ्रेंशिएशन x बाय 1 प्लस रूट एक्स का। अब आइए माइनस साइन x प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू, अब यहाँ भी हमको u बाय v का फार्मूला अंश का डिफ्रेंशिएशन करना है, हर को मल्टीप्लाई करेंगे, अंश का डेरिवेटिव इंटू हर 1 प्लस रूट एक्स माइनस अंश गुना हर का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस x इंटू 1 का हो जाएगा आपको कितना 0, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाय 2 रूट एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। जब आप ये करोगे, अगला अब यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस रूट एक्स, अब माइनस एक्स बाय रूट एक्स है तो इसको लिखिएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स और रूट एक्स क्या होगा कैंसिल होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। आप जैसे ही कैंसिल करोगे, जब इसको सॉल्व करिए और लिखिए 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा माइनस साइन x बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू, जब सॉल्व करोगे 2 से एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स
डिवाइडेड बाय 2, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे हम ले आते हैं 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू 2 प्लस रूट एक्स, 2 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, 28 का आंसर हो जाएगा। अब आइए 29 नंबर आपको क्या है, y बराबर 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस रूट एक्स है, डिफ्रेंशिएट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है, डिफ्रेंशिएशन ये आपको हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 माइनस रूट एक्स। अब ये भी किस पे, u बाई बी पे, अंश का डिफ्रेंशिएशन गुना हर माइनस अंश गुना हर का डिफ्रेंशिएशन। जब उस टाइप से आप लिखोगे डिफ्रेंशिएशन अंश का 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 का 0 और रूट एक्स का क्या होगा -1 बाय 2 रूट एक्स। 1 माइनस रूट एक्स का हम 0 नहीं लिखे हैं, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आइए एलसीएम लीजिएगा तो दोनों जगह क्या है 2 रूट एक्स कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए या एलसीएम ले लीजिए जो आप सोचिए। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स होगा। आइए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा। अब प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको जब आप आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस 1 कितना 2 और ये जो 2 रूट एक्स है ये 2 रूट एक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे में अंश का हर क्या होगा हर में आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा कितना 1। इसके बाद आप क्या कीजिएगा इसको लिख दीजिएगा। अब आइए 30 नंबर में y बराबर √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करनी है तो डी वाई बाई डी एक्स। बेसिक डिफ्रेंशिएशन से आप कभी भी नहीं हटिए, जो आपका बेसिक नॉलेज है उस पर कंसंट्रेट रखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसका होगा रूट का और उसके बाद रूट के अंदर जो है वो उसका। तो अब देखिए रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ भी क्या होगा 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन जो रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। देखिए जैसे ही आप बेसिक से नहीं हटे ये लिखे, इसके बाद ये सवाल तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अब इसको जब आप बनाने लगेगा तो ये किस पे u बाय v पे। अब इसी को आप क्या लिखोगे रूट इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो अब जब इसको कीजिएगा तो 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो गया इंटू डिफ्रेंशिएशन अंश का डिफ्रेंशिएशन गुना हर 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन गुना 1 प्लस एक्स माइनस 1 अंश गुना हर का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भागा है कहाँ चल जाएगा ऊपर अंश में, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू, अब देखिए 1 का क्या होगा 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तब -1 है तो 0 - 1
इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, आई 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का 1, तो 0 प्लस 1, ये 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। अब देखो ये और इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, नीचे दोनों जगह रूट है और गुना में है, तो हम रूट के अंदर दोनों को एक साथ लेकर करके लिख सकते हैं। तो 1/2 रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा -1 माइनस एक्स। अब इसको करेंगे तो ये 1 से तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू कितना 1 प्लस, इसी को 2 भाग में हम बांट दिए क्योंकि हमको ये कैंसिल करना था, इसलिए कोई लड़का कैंसिल नहीं करेगा तो उसका भी आंसर सही होगा, ये नहीं जो कि वो मेरा आंसर गलत है उसका सही है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये -1 -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स को पहले लिख लीजिए इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, तो उसको आप लिखोगे -1/1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका, ये आप लोग सवाल बनाइए जो दिक्कत हो, और सबसे आप लोग चैनल को तो 100% सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा में शेयर कीजिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपना फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर करें, जो उसको भी लॉकडाउन में फ़ायदा हो।